गुड आफ्टरनून गाइज। जो हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ बेलमेंट 148 से ये है अपना 171। ठीक है, इसके अंदर बेलमेंट था। कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी 148 से 147। ठीक है, कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी बेलमेंट की क्या होता है। अब टाइप ऑफ बेलमेंट है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कौन कौन से हैं। जैसे एक मिनट, जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स पर्पज। ठीक है, कैसे ए बी बेलर बेली बेलमेंट। ठीक है, अब 148 में हमने एक्चुअल में पढ़ा था कि कौन कौन बेलर है। बेलमेंट इज डिलीवर्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर्स विच मीन्स टू डिलीवर। ठीक है, बेली और बेलर कल हमने देख लिया था 148 में। एसेंशियल भी देख लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट के हैं जो वो सभी होंगे। इसके अलावा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और देयर शुड बी पर्पज, पोसेसन एंड रिटर्न ऑफ गुड्स। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और जो बेरेक्ट के अंदर से जो डेफिनेशन थी जो कल करवाई थी, उसमें बेलमेंट, बेलर एंड बेली यही है सेम थिंग। ए बेलर बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। ठीक है, अपॉन ए कॉन्टैक्ट डेट दिस शैल बी वेयर। ठीक है, द पर्सन टू whom दे आर डिलीवर इज कॉल्ड बेली। जिसको गुड्स डिलीवर की जाएंगी, यानी जो डिलीवर करेगा वो बेलर, जो जिसको डिलीवर की जाएगी वो बेली। यहाँ ओनर कौन रहेगा? बेलर रहेगा ओनर। ठीक है, यहाँ उसका एजेंट भी हो सकता है। अब मैं करवाता हूँ डिटेल में आपको। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स पर्पज। दूसरा ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ग्रेट्यूटस का मतलब होता है फ्री। फ्री में आपने किसी को अपनी बाइक यूज करने के लिए दे दी तो वो भी बेलमेंट हो गया ना, आपने डिलीवरी दी है। हायरिंग ऑफ गुड्स समथिंग, कोई आपने टैक्सी रेंट पर ले ली। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपने पे किया तो वो आपका हायरिंग ऑफ गुड्स, वो भी बेलमेंट का टाइम है। दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर टू सर्व सिक्योरिटी फॉर ए लोन। डिलीवरिंग गुड्स टू क्रेडिटर टू सर, जो आपने बैंक लोन लिया है उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सिक्योरिटी दे दी। जैसे ए ने बी से कुछ लोन लिया है, ए ने लोन लिया है, बदले में उसने अपना क्या रख दिया? गोल्ड। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी। तो जैसे लोन लेगा उसको ले लेगा वापस। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर विथ और विदाउट रिमनरेशन। रिमनरेशन होता है भाड़ा वद्दा। ठीक है, आपने किसी को कोई आपने अपनी गाड़ी गैराज में डाल दी सर्विस के लिए, डिलीवरी कर दी रिपेयर के लिए, तो वो क्या है? बेलमेंट है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरियज, सामान ले जाने के लिए आपने गुड्स दे दी, वो क्या है? बेलमेंट है। फाइंडिंग ऑफ गुड्स, आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी का पर्स मिल गया, तो आपके जो राइट्स होंगे वो बेली के होंगे। आपको बेलर ढूंढना होगा। बेलर वो होगा जिसका पर्स गिरा है। ठीक है, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। कौन कौन से हैं? ग्रेट्युएटस बेलमेंट, यानी फ्री ऑफ चार्ज फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर। बेलर के बेनिफिट के लिए हो सकता है, और या तो बेलर के लिए होगा या बेली के लिए फ्री है वो। ठीक है, दूसरा नॉन ग्रेट्युएटस बेलमेंट, टू द पार्टी गेट सम बेनिफिट। ठीक है, नॉन पार्टी गेट सम बेनिफिट्स, यानी कि कुछ चार्ज पे करना होगा, फ्री नहीं होगा। अब देखो दी डिस्क्लोजर फॉल्ट इन गुड्स सेक्शन 150। अभी एक मिनट में साफ कर लेता हूँ।
बेलमेंट अपना 148 से चला था 149 टू 150 देखते हैं। ठीक है, देखो ड्यूटीज ऑफ बेलर। क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी? पहला, टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स। ठीक है, ये बेलर की ड्यूटी है कि जब वो बेलमेंट दे रहा है, बेलमेंट कर रहा है, तो बेली को वो जितने भी फॉल्ट है वो सारे बताए। जैसे जैसे ए ने बी को अपनी बाइक दी, इट्स बे, ये ए की ड्यूटी है कि वो उसे बताए कि ब्रेक यूज है, डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें बी को बतानी होगी। दूसरा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ बेलर टू डिस्क्लोज द बेलीज फॉल्ट इन द गुड्स बेलर ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, जिससे बेलर अवेयर हो जाए। ठीक है, बेली अवेयर हो जाए। ठीक है, द बेलर इज ए बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट विच materially interface with the use of them or expose the belly to extraordinary risks. ठीक है, and if he doesn't make such disclosure, he is responsible for any arising to the belly directly from such fault। मान लिया उसने बताया नहीं कि ब्रेक यूज है, बी को बाइक दे दी, बी एक्सीडेंट हो गया, देन ए की लाइबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। 156 क्या बोलता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस टू द बेली इफ द बेलमेंट इज नॉन ग्रेट्यूटस। ठीक है, जैसे ए ने बी को अपना अपनी कार दे दी। ठीक है, अब कार का इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस ड्यू था, ए को बी को लंबे टूर पर जाना था, बी ने इंश्योरेंस रिन्यू करवा लिया। अब ए की ड्यूटी है कि जो इंश्योरेंस रिन्यू कराने का चार्ज है वो बी को देगा। एक एग्जांपल और देते हैं, ए ने बी को हॉर्स दिया, हॉर्स के साथ गाड़ी दी थी। ठीक है, विथ कैरियर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो गाड़ी का टायर था उसके अंदर कुछ ग्रीसिंग वगैरह का एक्सपांसिव थे, तो इन्हें क्या किया, बी ने उस पर पैसे खर्च कर दिए। नाउ वो अगर वो रीजनेबल हैं, जरूरी थे, नेसेसरी थे, तो ए से रिकवर कर सकता है, ए को देना होगा। हेयर एज बेली, मैं हमेशा लेफ्ट में बेली और राइट में बेलर लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे ऑल द एक्सपेंसेस टू द बेली इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट। अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट है फ्री कॉन्सेंट वाला, तो अगर कोई खर्चा आता तो सारे उसको पे करेगा। ड्यूटी ऑफ इंडेमनिटी बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ठीक है, 159 देखते हैं, साफ कर देता हूँ। ये कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ पढ़ना सा है, नहीं ये कोई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू बियर एक्स्ट्रा 150 हो गया, 158 हो गया अपना, ड्यूटी टू
कितना है ये 159। क्या हुआ, ए ने बी से बेलमेंट किया है, ए ने क्या किया, अपनी लेटर बी को दे दी। बी के क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। अब अपना प्लॉट दे दिया जो साइड में खाली है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। अब कॉन्टेक्ट है दोनों में, बेली और बेलमेंट में। ए ने लेटर क्या कहा बी को कि भाई इसको अपना मटेरियल हटा ले, ठीक है। बी ने क्या किया, बी का तो कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, बी ने 1 मंथ के लिए लिया था, ए ने 15 डेज में बोल दिया। ए ने क्या किया, ए ने एक नेबर, जो नेबर का प्लॉट था वो ले लिया किराए पर, जिसके लिए उसे पेमेंट देनी पड़ी एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा पेमेंट बी ए से ले सकता है, ठीक है। The bailey is responsible to the bailor is responsible to the bailey for any loss which the bailey may sustain। 164 आ गया अपना, क्या है 164 में, अगर बेली को कोई लॉस होता है, बेलर कैन पे, फॉल्ट इसमें बेलर का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 164 हो गया। अब चलते हैं आगे। ड्यूटी टू टेक द गुड्स बैक। देखो जो बेली और बेलमेंट होता है ना, उसके अंदर डिलीवरी वापस देनी होती है। जो प्लॉट लिया है वापस खाली करना होगा, बाइक दी वापस लेनी होगी, यानी कि ड्यूटी टू टेक बैक डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। ये होगी ड्यूटी जो बेलर, अब ड्यूटी जो बेली पड़ेंगे। ड्यूटी जो बेली क्या है 151, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, यानी कि जो 151 क्या बोलता है कि वो जो गुड्स हैं उनकी प्रॉपर केयर करेगा, कौन, बेली। एक मिनट साफ कर देता हूँ। कौन सा है, प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, ठीक है। उसकी ऐसे देखभाल करेगा जैसे वो खुद की हो। दूसरा, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स डेट 153, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स 153 है। जिस पर्सन को दिया गया है वही करेगा। एज पर सेक्शन 153 द बेली शैल नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स डेट, ठीक है।
हो गया अपना, वहाँ लिख देते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, नोट टू सेट एडवर्स टाइटल। पहले 154 देख लेते हैं। बेलर कैन ऑल्सो क्लेम फॉर डैमेजेज काज टू गुड्स बेली ड्यू टू अनऑथराइज्ड यूज। अगर मान लिया उसने अनऑथराइज यूज के लिए दे दिया तो 154 के तहत बेलर कैन क्लेम डैमेजेज। ठीक है, जो उसको नुकसान हो उसकी भरपाई करनी होगी। एग्जाम्पल देख लो, सिंपल सा है। ए ने बी को फोर्स दिया था राइडिंग के लिए, ओनली बी को, बट बी ने क्या किया, सी को दे दिया। सी से घोड़ा क्या हो गया, इंजरी हो गई हॉर्स को, तो बी कंपनसेट करेगा, डैमेजेज देगा टू ए। ठीक है, 154 बोलता है अब कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज गुड्स। देखो, बेली और बेलमेंट है, दोनों की गुड्स हैं। बेली के पास भी है पहले से और बेलर ने दे दिया, तो बेली की ये ड्यूटी है कि वो गुड्स को मिक्स ना करे। ठीक है, उसको अलग रखे, क्योंकि बेलमेंट के अंदर डिलीवरी वापस देनी होती है। अगर मिक्स कर दी देन उसको डैमेजेस देने होंगे। ठीक है, अच्छा जी। नोट टू सेट एडवर्स टाइटल, कोई उस पर बेबुनियाद कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। रिटर्न गुड्स सेक्शन 160 एंड 161। रिटर्न ऑफ गुड्स, क्योंकि बेलमेंट में क्या है, रिटर्न तो जरूरी है। बहुत आसान टॉपिक है, डायरेक्ट उठा के देखोगे तो अपने आप आ जाएगा। The duty of the bailey is to return the goods without demand of the accomplishment of the purpose or the expiration of the period। डिलीवरी कैसे करनी होगी, विदाउट एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, यानी कि 1 मंथ के लिए डिलीवरी दी थी तो 1 मंथ में ही रिटर्न करनी होगी, कंपलसरी है। दूसरा, इन केस ऑफ हिज फेल्योर टू डू सो ही शैल बी लायबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटीरियोरेशन, डैमेजेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन विदाउट नेग्लिजेंस। अगर डिले हुआ तो कंपनसेशन, डैमेजेज देने होंगे बेली को, बेलर को। ठीक है, किसको, टू बेलर। अब देखो 163 रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट। जो इंक्रीज और प्रॉफिट हुआ है वो उसको रिटर्न करना होगा। कैसे होता है, जैसे ए ने बी को अपनी काऊ दे दी, ठीक है, 6 मंथ के लिए। लेटर क्या हुआ, काऊ गिव बर्थ टू काफ। ठीक है, अब जब ये रिटर्न करेगा, काऊ और काफ दोनों उसको रिटर्न करनी होगी जो इंक्रीज हुआ। ठीक, ये आपका 163 बोलता है। अब राइट ऑफ बेलर, बेलर के राइट कौन से हैं, जो बेली की ड्यूटी है वही बेलर के राइट है। 153
से ये स्टार्ट होंगे। 153, 159 रैंडमली हम इनको बता देता हूँ आपको। राइट ओ बेलर, कौन कौन से होंगे किसमें? पहला तो राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ठीक है। उसका राइट है बेली का, बेलर का, कि बेलर ही तो अपना देता, जो ये है बी को अपनी बाइक देता है यूज करने के लिए विथ ग्रेजुएटर्स यानी फ्री के अंदर, तो जब चाहे वापस भी तो ले सकता है, इसको ज़रूरत होगी तो टर्मिनेट कर देगा। दूसरा रिटर्न ऑफ गुड्स, where the goods are billed for consideration, the bailer has the right to demand their returns as and when he wants, even if he lent them for a specific period of time। जब उसने कंसिडरेशन के साथ में दी है, कंसिडरेशन मतलब ये मान लो भाड़े के ऊपर दिया है, आपने किराए के ऊपर टैक्सी ले ली तो वापस भी तो आओगे तो रिटर्न करना होगा, ठीक है। 159 बोलता है, सिंपल सी चीज़ें हैं। राइट टू शू बेली, क्या होता है राइट टू शू बेली? इसी को ही ले लेते हैं, बी को बाइक दी, ए ने रिटर्न मांगा, ठीक है। बी ने क्या किया, बी ने बोल दिया मेरे पास नहीं है, देन रिकवरी के लिए ये कैन सू टू रिकवर द गुड्स, ठीक है। और क्या है आपका राइट टू क्लेम कंपनसेशन, कॉमन सी चीज़ें हैं। राइट टू क्लेम डैमेजेज फॉर अनऑथराइजेशन ऑफ गुड्स पढ़ चुके हैं। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, ये एसेंशियल कंडीशन है। राइट टू एनी असर्टेन टू द गुड्स पेमेंट, यानी कि गुड्स को अलग रखनी होगी, अपनियों में मिक्स नहीं करना होगा। राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज मिक्सिंग, ठीक है। राइट टू फाइल शूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर 180 एंड 181, ठीक है। तो शूट बाय ए बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर सेक्शन 180 है, और अपॉर्चमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच शूट वो 181 में है। 180 के अंदर तो शो कर सकते हैं और 181 में कंपनसेशन है। अब राइट टू बेली किस में दे रखा है, 165 में दे रखा है। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ जॉइंट बेलर, अगर जॉइंट बेलर है तो उसमें से कोई भी रिकवरी के लिए डिलीवरी के लिए छूट डाल सकता है। राइट टू डिलीवरी द गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, जो राइट है बेली का वो उस पर उसी सेम टाइटल में देगा जिस टाइटल में उसको लिया था, उसका टाइटल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओनर चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिग्री टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स, अगर टाइटल में ये 167 बोलता है कि अगर टाइटल के अंदर कोई चेंज आता है तो बेली क्या करेगा, बेली शूट फाइल कर सकता है उसका ओनर के लिए, ठीक है। राइट टू लाइन, जब तक अगर कोई कंपनसेशन बाकी है, कोई पेमेंट बाकी है बेली की, जब तक बेलर नहीं कर देता तो उसके ऊपर राइट टू लियान, यानी उसके ऊपर उसका धारणाधिकार बना रहेगा कि वो अपने पास रख सकता है उसको, ठीक है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता।
अब पर्टिकुलर लियान है आपका और जनरल लियान है। अब आपका राइट टू इंडेमनिटी सेक्शन 166 कहता है कि अगर बेली शोट, बेली क्या करेगा, अगर उसको कोई डैमेजेज हुए हैं बेली को तो बेलर से उसको रिकवर करेगा। ठीक है, अगर बेलर गुड्स के अंदर कोई कमी आई है या बेलर को कोई लॉस हुआ है तो बेली उसको कंपनसेट करेगा, डैमेजेस देगा, इंडेमनीफाई करेगा, 166 कहता है। और राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स ये हम पढ़ चुके हैं 150 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा राइट ऑफ क्लेम जनरल लियान, पर्टिकुलर लियान, टर्मिनेशन बेलमेंट, यानी कि जैसे ही टारगेट पूरा होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। फाइंडर ऑफ गुड्स वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज 172 से 182 तक। ठीक है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।